नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मार्च मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर रसोई गैस की सप्लाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब आम जनता को एक बार फिर राशन की दुकानों और चुनिंदा पेट्रोल पंपों से कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिल सकेगा। सरकार ने देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों के साथ पहाड़ी प्रदेशों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में भी यह सुविधा मिलेगी। राजस्थान पुलिस ने संस्थानों के महत्वपूर्ण डेटा को बचाने के लिए साइबर अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधी अब एनएएस डिवाइस को अपना नया टारगेट बना रहे हैं। ये डिवाइस ऑफिस, फर्म, संस्थानों में सारा डेटा एक जगह स्टोर करने और नेटवर्क से जोड़ने के काम आता है। ऐसी सभी जगह जहां पर बड़ा डेटा एनएएस पर रखा जाता है, वे अब हाई रिस्क जोन में है। राजस्थान पुलिस ने सभी संस्थाओं से अपील की है कि वे अपनी डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करें। कश्मीर घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। गुरेज और तुलेल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। खराब मौसम के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी और मध्य कश्मीर के ऊपरी इलाकों के मध्यम बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में मौसम की यह अस्थिर स्थिति 10 अप्रैल तक बनी रह सकती है। राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर उपखंड स्थित रामपुरा गांव में आज मंगलवार को एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक हजारों मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में करीब 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिससे शमशान घाट में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामपुर गांव में ग्रामीण रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार दिवंगत को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट पर एकत्र हुए थे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन के तहत उस किसान को जो प्याज की खेती कर रहे हैं, कम लागत पर प्याज भंडारण संरचना निर्माण पर उद्योग विभाग द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। कम लागत की प्याज भंडारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जाता है। उप निदेशक उद्यान रेणु वर्मा ने बताया कि कम लागत की प्याज भंडारण संरचना की 25 मीट्रिक टन क्षमता निर्माण के डिजाइन के अनुसार निर्माण किए जाने पर 87,500 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। राजस्थान में अगले 3 महीनों में 5 लाख घरों तक घरेलू पाइप युक्त प्राकृतिक गैस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। खनन और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने राज्य की सभी 13 सिटी गैस वितरण संस्थाओं को वर्तमान 1,25,000 घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शनों को आगामी 3 महीनों में 5 लाख घरों तक पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने से हड़कंप मचा हुआ है। बाजार में ईंधन की संकट ने खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिले में प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ रुपए का खान पान का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में 10 रुपए की चाय अब 12 से 15 रुपए में बिक रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कीमतें तो बढ़ी है, साथ ही खाने की क्वालिटी भी गिर गई है। अब लोग गर्म नाश्ते की बजाय ठंडी पकौड़ियां परोसने को मजबूर हैं। गुजरात के सूरत में एक मकान में मंगलवार दोपहर को आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के लिम्बायत इलाके का यह मकान एक व्यापारी का है। इसमें करीब 8 टन साड़ियों का स्टॉक रखा हुआ था। इसे घर में पैदल चलने तक की जगह नहीं बची थी। इसी के चलते आग इतनी तेजी से भड़की कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए मंगलवार को इसे धोखा करार दिया और कहा कि यह योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आम नागरिकों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। गांधी ने एक बयान में आरोप लगाया कि परियोजना के तहत शहरों के समग्र विकास के बजाय समिति क्षेत्रों में काम कर उसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। हरियाणा में 3 प्राइवेट बैंकों में 750 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आने के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करवाने की तैयारी है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है। पहले चरण में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जांच होगी। इसमें 18 सरकारी विभागों के साथ 590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी फ्रॉड में सामने आया है।
भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आज उदयपुर शहर में शोभा यात्रा निकाली। शहर के अलग अलग मार्ग से शोभा यात्रा गुजरी और रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया। भगवान महावीर का जयकारा लगाते हुए इसमें शामिल 22 झांकियां सबसे खास रही। भगवान महावीर के जीवन से जुड़े संदेश देती हुई झांकियों को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। भव्य शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ हुई। इसमें आगे ही आगे 1008 दुपहिया वाहन चले। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को 7 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। उन्हें 24 मार्च की रात सरगंगारंग अस्पताल में बुखार और इन्फेक्शन के कारण भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। अस्पताल के मुताबिक उन्हें सिस्मेटिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं दी गई। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि इलाज का अच्छा असर हुआ है। अब सोनिया गांधी की हालत बेहतर है। आगे का इलाज और फॉलोअप घर पर ही होगा। राजस्थान में अलवर जिले के खेड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के घाटा भावार के रिंगसपुरा गांव के पहाड़ की तलहटी पर खनन क्षेत्र में कुछ बदमाश छिपकर बैठे हुए थे, जो सर्राफा व्यापारी की हत्या में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी के आधार पर पुलिस दल कल शाम को रिंगसपुरा के तलहटी में पहुंचा, जहां 3 बदमाश बैठे मिले। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान थानाधिकारी आनंद सिंह, हेड कांस्टेबल बाबूलाल बाल बाल बच गए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का फैसला किया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत जहाज ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में टोल देंगे। इसके अलावा प्लान में अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों की एंट्री पर रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना और इसे लागू होने से पहले सांसद, गार्जियन काउंसिलिंग और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में जलदाय विभाग की टंकी पर एक व्यक्ति के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। एसडीएम कार्यालय के पास स्थित टंकी पर राजेंद्र कुमार चढ़ गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति द्वारा अतिक्रमण हटाने और मकान तोड़ने की कार्रवाई से वह नाराज था। व्यक्ति अपने साथ तेजाब की बोतल और लाउड स्पीकर लेकर टंकी पर चढ़ गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन उसे समझाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।